तो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आज का ये वीडियो नंबर अगला मीन्स 12, जहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आज 608 सेंटेंस से आगे की। 608 तक मैं आपको इससे पहले मैं पढ़ा चुका था, इसके बाद के सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूँ। तो गाइज जुड़े रहिएगा और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, अगर आप अभी भी चैनल से जुड़े हैं तो। कह रहा है कि दिस मटीरियल इज़ नॉट मच इनफ फॉर मी। बच्चों इनफ आपका आया यहाँ पे, तो कह रहा है कि दिस मटीरियल इज़ नॉट इनफ फॉर मी। मच की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इनफ का मतलब ही है अपना आप में सफिशिएंट। क्या है आपका? सफिशिएंट। क्लियर बात? तो नॉट इनफ ये आपका प्रॉपर रहेगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। दिस वर्क, दिस इज़ अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। दिस इज़ अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। बच्चों चेंज के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन जो है वो आपका चलता है हमेशा फ्रॉम। क्या चलता है बच्चों? हमेशा फ्रॉम। दिस इज़ अ चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क, यानी कि सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। महाराणा प्रताप किल्ड मैनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। सो महाराणा प्रताप ने कई सारे एनिमी सिपाहियों को मारा अपनी तलवार से। बच्चों जब कोई काम किसी नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा हो तो हम लोग लगाते हैं विद, और जब कोई काम किसी लिविंग के द्वारा हो रहा हो तो हम लगाते हैं बाय। जैसे कि रावणा इज किल्ड बाय रामा, रावणा इज किल्ड बाय रामा। एंड यहाँ पे जो कह रहा है कि विद हिज थ्रू हिज स्वॉर्ड, तो गाइस यहाँ पे थ्रू नहीं, विद हिज स्वॉर्ड, विद हिज स्वॉर्ड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर, एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर। सो गाइस यहाँ पे होप के साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन जो है वो रहने वाला है फॉर, नॉट ऑफ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ही आस्क द चाइल्ड टू गो एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रन। ही आस्क द चाइल्ड टू गो एंड प्ले विद सम अदर चिल्ड्रन, नॉट सम अदर्स चिल्ड्रन। तो गाइस यहाँ पे सम अदर होगा आपका, सिर्फ अदर में SEIS यहाँ नहीं आएगा, बिकॉज प्लूरल नाउन आगे आया हुआ है चिल्ड्रन, तो अदर में SEIS लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरीडे फॉर चैरिटी। इंसिस्ट के साथ फिक्स है आपका ओन आना है, उसके बाद जिरंड जो कि आया हुआ है, फिक्स है सब चीज़ें बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कह रहे हैं कि चैरिटी के तौर पर रखना है कोई पैसा, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेट असाइड, यानी कि बिल्कुल एक तरफ रख देना और रख करके भूल जाना, क्योंकि उसे आपको चैरिटी में देना है। तो सेटअप नहीं, सेट असाइड, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। ही बिगेन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। उसने एक न्यू बिजनेस वेंचर पर काम करना शुरू किया है। तो बच्चों कोई काम में लगना या किसी काम को शुरू करना, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एम्बार्क। एक कारण और भी बच्चों, क्योंकि आगे ओन आया हुआ है, एम्बार्क के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ओन आपका आएगा ही आएगा। सो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। एम्बार्क मतलब प्रारंभ करना। आई हैव टू से दैम द ट्रूथ, मुझे उनको सच बताना होगा। आई हैव टू से दैम द ट्रूथ की जगह आई हैव टू टेल दैम द ट्रूथ। तो गाइस यहाँ पे से नहीं टेल होगा, क्योंकि टेल का मतलब होता है बताना। सो आई हैव टू टेल दैम द ट्रूथ, मुझे उन्हें सच बताना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। बच्चों बिटवीन और एंड, बिटवीन और एंड का आपका चलता है पेयर, दोनों साथ चला करते हैं, दोनों एक साथ चला करते हैं, जो कि आया हुआ है। तो गाइस इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट। द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। बच्चों ट्राइब मतलब जनजाति, और लिव के साथ में यहाँ पे विद नहीं बाय आएगा। लिव बाय मीन्स अनुकरण करना, लिव बाय मीन्स अनुकरण करना, मीन्स फॉलो करना डिफरेंट कस्टम को। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। डम्फाउंडेड बाय द एक्यूजेंस ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस। डम्फाउंडेड मतलब हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। बाय द एक्यूजेंस ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस,
नो सीरियस डिफेंस, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। तो यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट अ सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेज क्रिकेट। तो रामू ने कभी नहीं बनाई है यहाँ तक एक सेंचुरी जितनी बार वो क्रिकेट खेला है, ये कहना चाह रहा है। रामू एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट जो है सेंटेंस को नेगेटिव लेके जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, सॉरी, मतलब जब भी वो खेला उसने सेंचुरी बनाई ही है। रामू ऑलवेज मेक्स, रामू ऑलवेज मेक्स, यानी कि सेंटेंस का आंसर होना चाहिए ऑलवेज नॉट नेवर। तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका थर्ड करेक्ट। ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। बच्चों उसने गिवन कर दिया है गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग करना, यानी कि जुआ खेलना और शराब पीना। तो गिवन नहीं, गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना। तो गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पे 620 में इसका आंसर होना चाहिए था गिव अप। तो थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। आई वुड सून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। आई वुड सून, तो बच्चों यहाँ पे आई वुड, बच्चों आगे आपको दिख रहा है कि देन आया हुआ है, क्या हुआ आपके आगे देन आया हुआ। देन की वजह से ये जो आपका डिग्री आया है ये कंपैरेटिव होना चाहिए, नॉट पॉजिटिव। तो सून को कर दीजिए सूनर, जिससे कि आपका ये देन जो है फिट बैठ जाए साथ में उसके। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। एज सुन एज आई अराइव्ड इन होम, बच्चों अराइव्ड उसने लगाया है, कह रहा है कि जैसे ही मैं पहुंचा घर। तो अराइव्ड के साथ में आप किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अराइव्ड होम बस। एज सुन एज आई अराइव्ड होम, यानी कि सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट अपने आप में। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, दुर्भाग्यवश मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, इन नहीं, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। बच्चों पास आपके एक वर्ब है जिसके साथ में इन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पास इन लगा रहे हैं, यानी कि अगर आप पास के साथ इन लगा रहे हैं तो इसका मतलब होगा आपका गुजरना, कहीं से होकर गुजरना। तो यहाँ पे आई डिड नॉट पास बस द एग्जामिनेशन, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। रमेश लेड, ये तो हो गया गलत बच्चों, यहाँ पे लेड नहीं लेन। बच्चों लेटने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाई का, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है आपकी लेन, और सेकंड फॉर्म भी इसकी लेन ही है। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। $625 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी, इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी। बच्चों किसी चीज़ को देखना, अनुमान लगाना के अर्थ में यह मीनिंग आ रहा है ओवरसी, मतलब ऊपरी तौर पर देखना, जबकि यहाँ ऑप्शन से काम चलाते हैं। फोर सी अनुमान लगाना, ओवरलुक किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर देखना, ओवर वैल्यू आंकना किसी की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन, कोई उसका आंसर नहीं दे सका। बच्चों यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर हिम, उसे छोड़ करके, आप इस तरह से यहाँ पे जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नोट एक्सेप्ट हिम। तो एक्सेप्ट फॉर हिम, उसे छोड़ करके, नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। द कॉमन फ्रूट फ्लाई इज टेक्निकली कॉल्ड एज ड्रेसोफिला। कॉल्ड एज मतलब जाना जाता है बच्चों, कॉल्ड एज नहीं, नोन एज। क्या रहेगा आपका नोन एज। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। गिव द टिकट टू हुम एवर कम फर्स्ट, टिकट उसको दीजिए जो भी पहले आए। सो गाइस यहाँ पे हुम एवर नहीं, हु एवर सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, बिकॉज आगे वर्ब है। क्या आ गया आपका वर्ब। तो यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आपको चाहिए था, हुम एवर नहीं, एक सब्जेक्ट चाहिए था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। हु आपका सब्जेक्ट का काम करता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। हु के साथ वर्ब लगा सकते हैं लेकिन हुम के साथ वर्ब नहीं आ सकती है, इसलिए आपको इसे हुम एवर को हु एवर करना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दो वेरी यंग ही हैज़ अ सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई, ही हैज़ अ
सेंस ऑफ फ्लाइंग हाई, तो बच्चों उसके अंदर जो सेंस है वो फ्लाइंग हाई की है, यानी कि जो उसकी कल्पना शक्ति है वो ऊंचा उड़ने की है, तो बच्चों फ्लाइंग हाई नहीं, इमेजिनेशन, थर्ड करेक्ट। द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज़ टू हैव अ यूज़ ऑफ मेटाफॉर। जो ग्रेटेस्ट थिंग है, चाहे वो लिखते वक्त हो या बोलते वक्त, तो सबसे बड़ा यूज़ है कि आप मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार का इस्तेमाल करें। बड़े बड़े सिंगर, गायक और भी लिखने वाले मेटाफोर, सिमली, बहुत सारे अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि यूज़ ऑफ मेटाफोर, यूज़ नहीं, नॉलेज ऑफ मेटाफोर, यानी कि नॉलेज होना चाहिए, सही प्रयोग होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। करप्शन जो है सबसे सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोस्ट के बाद एक एडजेक्टिव आया है, मोस्ट से पहले द आया है, तो ठीक है, मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है बच्चों, मैं करप्शन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। डू यू हैव सम शुगर, बच्चों सम के साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सम के साथ में आपका आया है अनकाउंटेबल नाउन, तो भी ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन होता तो भी ठीक है। डू यू हैव सम शुगर, क्या तुम्हारे पास कुछ शुगर है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट है। वैसे तो यहाँ पे आप एनी भी लगा सकते थे, लेकिन एनी का इस्तेमाल हम लोग प्रश्न और नकारात्मक सेंटेंस में करते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस रिक्वेस्ट की भावना के साथ चल रहा है, इसलिए सेंटेंस ठीक है। इयागो लाइड टू अथोलो अबाउट हिज वाइफ। इयागो लाइड मीन्स झूठ बोलना। सो गाइज बिल्कुल ठीक है, लाई की सेकंड फॉर्म झूठ बोलने के अर्थ में लाइड ही है। सो गाइज ये सेंटेंस हुआ करेक्ट, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। इट इज़ ऑल अबाउट सेम, इट इज़ ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर्ड टू मुंबई और कोलकाता। इट इज़ ऑल बट सेम, इट इज़ ऑल बट सेम की जगह इट इज़ ऑल द सेम। बट सेम मतलब बट के साथ अगर आप सेम लगाएंगे तो बट एज ए प्रपोजिशन काम कर जाएगा, और जिससे सेंटेंस का आपका पूरा तबाही मच जाएगी। इट इज़ ऑल द सेम टू मी, मेरे लिए सब कुछ सेम है। वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई, चाहे मेरा ट्रांसफ़र हो जाए मुंबई, चाहे हो जाए कलकत्ता, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट ही वॉज ऑलवेज हार्ड अप। हार्ड अप बच्चों एक होता है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कड़की होना या पैसे की कमी होना। तो हार्ड अप क्या हो जाएगा आपका आंसर, हार्ड अप, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द चेयरमैन्स हर्ट्स वर्ड लाइक इंसल्ट टू इंजरी टू एन एम्ब्रेस स्पीकर। चेयरमैन के जो हर्ट्स वर्ड थे वो एक ऐसे थे जैसे कि किसी के जले पर नमक छिड़कना। तो बच्चों वर्ड्स लाइक इंसल्ट टू इंजरी, बच्चों एक इडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, ये पूरा एक इडियम है, तो यहाँ पे एडेड होना चाहिए था, नोट लाइक। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ही इज़ इन सॉर्ट्स ऑफ टुडे, ही इज़ इन, बच्चों इन सॉर्ट ऑफ नहीं, आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब होता है अस्वस्थ, क्या होता है बच्चों, अस्वस्थ, ये आपका एक पूरा फ्रेजल वर्ब है, आउट ऑफ सॉर्ट्स अस्वस्थ होना। सी टोल्ड टू मी, बच्चों टोल्ड के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आया करता है, टू सॉरी प्रपोजिशन नहीं आया करती है, तो शी टोल्ड मी नॉट टोल्ड टू मी, तो सेंटेंस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट। द फिलेंथ्रोपिस्ट बेस्टो अ लैक टू द ऑर्फनेज। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानव समाज को प्यार करता हो। बेस्टो मतलब प्रदान करना, बेस्टो मतलब प्रदान करना, जबकि यहाँ पे बात हो रही है दान करने की, क्योंकि ऑर्फनेज अनाथालय में उसने लाख रुपए दान किए, तो बेस्टो नहीं डोनेटेड, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। देयर आर अ बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देयर आर अ बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बच्चों देयर के बाद उसने आर लगाया, बल्कि आगे जाकर के अ लगा रहा है, तो यहाँ एक गड़बड़ी है, या तो आगे से आप अ हटाइए क्योंकि आगे वेज भी आ रहा है। तो देयर आर बेटर वेज, देयर आर बेटर वेज, तो इस तरह से सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा होगा। 641 वैन इन डाउट चेक इट अप विथ अ गुड डिक्शनरी। जब हो कभी डाउट तो चेक इट अप, चेक इट इन, डिक्शनरी में चेक कीजिए, डिक्शनरी में, तो चेक इट इन, सेकंड करेक्ट। कैन यू बिलीव दिस इज द
सम ओल्ड एंड द डिसिपेटेड हाउस आई हैड बॉट लास्ट ईयर। सेंटेंस देखिए ध्यान से। कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड डिसिपेटेड हाउस आई हैड बॉट लास्ट ईयर। सो क्या यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहना चाहिए उसको देखिएगा यहाँ पे। कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड। बच्चों यहाँ पे जो एंड के बाद दोबारा आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बस, और बाकी सेंटेंस आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेंटेंस का आंसर जो है आपका ये जो आया हुआ यहाँ पे भी, ये सेंटेंस पूरा बदल दिया। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इफ द स्काई इज ओवरकास्ट, कह रहा है कि इफ द स्काई इज ओवरकास्ट आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी। यदि आकाश पे छाए रहे बादल तो मैं अपना अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो सेंटेंस जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस की भावना पर। अगर आकाश पे छाए रहते हैं बादल, तो कह रहा है कि यहाँ पे उसकी आदत को शो कर रहा है, जब कभी भी छाते हैं आकाश में बादल मैं अपना छाता साथ लेके जाता हूँ। सो वेन एवर, तो यहाँ एक आदत को शो करने की वजह से हमें यहाँ पे लगाना होगा वेन एवर। क्या लगाना होगा? वेन एवर। द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स। द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स। बच्चों वेन्स बोलते हैं नसों को, और ब्लड आपकी नसों में ही हुआ करता है। नसें मतलब शरीर के अंदर एक खून को दौड़ाने की प्रक्रिया है। तो ठीक है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट मैं से कहूँगा। नोइंग दैट द एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑल द बिल्डिंग्स वर रेनफोर्स्ड विद एडिशनल कंक्रीट। ये जानते हुए कि जो एरिया है अर्थक्वेक के प्रति थोड़ा सा प्रोन है, तो जो है आसपास रेनफोर्समेंट किया गया है एडिशनल कंक्रीट का। नोइंग दैट की बजाय अच्छा होगा कि सेंटेंस को आप सिंस से कनेक्ट करें। सिंस द एरिया वॉज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई विल नॉट बाय सम मैंगोज। मैं आपको बता चुका था कि सम का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में सम के बाद में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन आया करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से अब आप यहाँ पे सम नहीं एनी का इस्तेमाल करेंगे। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। तो गाइस यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। जो अलार्मिंग रिपोर्ट थी प्लेन क्रैश के होने की, उससे सभी लोग जो है शॉक थे, आश्चर्यचकित थे। सो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, नो इम्प्रूवमेंट। वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन। वी वर नॉट द वाइजर। वी वर नॉट द वाइजर। तो बच्चों यहाँ पे वी वर नॉट द वाइजर की जगह वी वर नन। वी वर नन, क्योंकि सेंटेंस को हमें एक एडवर्ब की आवश्यकता है। यहाँ पे वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए हमें एक एडवर्ब की आवश्यकता होगी। जहाँ पे नो की जगह नन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़िए सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 649। सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर हेयर। तो सुनीता की बहन ने जो है रिबन्स किया हुआ अपने हेयर पर। सुनीता सिस्टर्स हैज़ हैड रिबन्स ऑन 649। तो बच्चों ऑन नहीं, इन बालों में उसने अपने रिबन किया हुआ है, तो अच्छा हुआ कि इन का इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। उसके अंदर योग्यता है। सी वॉज एन एबिलिटी की जगह बच्चों एप्टीट्यूड यानी कि रुचि है उसको, एबिलिटी नहीं रुचि है उसको, तो एप्टीट्यूड जो कि आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, सेकंड सॉरी। आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय इट। सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, तो हम लोग ऑफ का नहीं बाय का इस्तेमाल करेंगे। नो अदर स्नेक इज एज पॉइजनस एज दिस वन। कोई भी स्नेक इतना जहरीला नहीं जितना जहरीला ये है। तो सेंटेंस कनेक्ट हुआ हमारा एज एस से। जब सेंटेंस हमारा कनेक्ट होगा एज एस से, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने किया है। तो सेंटेंस में नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। सेंटेंस ये भी हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट। आई बॉट 4 दर्जन्स ऑफ मैंगोज।
मैं खरीद के लाया हूँ 4 दर्जन मैंगो। तो बच्चों यहाँ पे दर्जन में एस या एस का इस्तेमाल होगा। यस गाइस, दर्जन के साथ में एस या एस का भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा। आई बोट 4 दर्जन्स, नॉट दर्जन, क्योंकि 4 के साथ एक दर्जन ऐसा मात्रात्मक नाउन है जिसके साथ में एस या एस लगा सकते हैं। अगर ये संख्यात्मक नाउन होता तो आप एस या एस ना लगाते, लाइक 4 करोड़, 4 लाख, 4000 तो ना लगा पाते। आगे देखिएगा, ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर ईच आवर। उसे पसंद है अपनी गाड़ी चलाना 80 किलोमीटर पर आवर चलाने से। तो गाइस यहाँ पे ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 80 किलोमीटर एन आवर, क्योंकि पर तो यहाँ है नहीं तो फिलहाल मैं एन आर ही लगाऊंगा ऑप्शन में देखते हुए। सेकंड करेक्ट। हिज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिज ओपोनेंट ड्यूली ब्रॉट जीर्स फ्रॉम द क्राउड। तो हिज आर्ग्यूमेंट के साथ अगेंस्ट सही नहीं रहेगा, तो हिज आर्ग्यूमेंट नहीं, हिज इन्वेकेटिव रिमार्क्स। सो गाइस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट। क्या तुम्हें पता है उस समय का कि ट्रेन कब छूटती है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ट्रेन के छूटने का समय के बारे में बातचीत हो रही है। डू यू नो व्हेन द टाइम, क्योंकि समय की बात हो रही है, व्हेन सेंटेंस को जोड़ रहा है यहाँ पे दोनों प्रेजेंट के, तो सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। आई एम स्टेइंग विद माई सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग अ फार्म। मैं रुका हूँ अपने कुछ मित्रों के साथ में जिन्होंने कुछ अपना फॉर्म खरीदा है। सो आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड। बच्चों OWN ये एक आपकी स्टेटिव वर्ब है, यानी कि वही वर्ब जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पढ़ाई थी कि इन वर्ब्स का आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते, इन वर्ब्स का आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते हैं गाइस। जैसे कि सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, बहुत सारी वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी, उन्हीं में से एक ये भी है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप हमारा लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जाके देखें यूट्यूब पर। यहाँ पर आर ओनिंग की जगह ओनली ओन लगाएं, सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एन ओल्ड फ्रेंड मे गिव यू एन एडवाइस। एन ओल्ड फ्रेंड मे गिव यू सम एडवाइस, क्योंकि एडवाइस आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में आर्टिकल ए या एन का लगाना गलत होगा, या तो अब लगाइए मत नहीं, और अगर लगाना चाह रहे हैं तो सिर्फ सम आएगा और कुछ नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में अगर कभी देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मोर से पहले द का इस्तेमाल होगा। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द ऑफरिंग्स वर प्लेस्ड ऑन द एल्टर। बच्चों एल्टर बोलते हैं वेदी को, मंडप को, जबकि यहाँ पे पहली बात तो यह है कि एल्टर की स्पेलिंग गलत है। अगर देखा जाए तो ये जो एल्टर है ये आपका एक्सचेंज वाला है। एल्टर की स्पेलिंग होती है आपकी ALTAR ऑन द एल्टर। बाकी ओन यहाँ पर ठीक लगा हुआ है, लेकिन आज एल्टर की स्पेलिंग गलत कर दी है। हर बार तो एल्टर की स्पेलिंग सही होती थी, ओन और इन में गलती करता था। आज थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया लेटेस्ट तरीके से, क्योंकि उसे पता है बच्चे कर सकते हैं। तो ऑन द एल्टर यानी कि फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। रियली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट। सच कह रहा हूँ कि कोई भी मैन जो है परफेक्ट नहीं है। रियली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट। बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। मैनकाइंड डज नॉट नो दिस। मैनकाइंड मतलब मनुष्य जाति, डज नॉट नो इट। तो ठीक है, मनुष्य जाति के लिए इस्तेमाल हो रहा है पूरी के लिए, तो भैया ठीक है, डज सिंगुलर वर्ब ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज़ यूज बाय मैन। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री का हर पार्ट जो है यूज़ किया जाता है मनुष्य के द्वारा। तो सेंटेंस बिल्कुल ये करेक्ट है बच्चों, इसमें कोई गलती आपकी नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखिएगा, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बी लीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड मी। माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं विश्वास नहीं करूँगा उस स्टोरी पर जो तुमने मुझे सुनाई है। तो बच्चों
आई एम श्योरी, आई विल नॉट नहीं, आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ उस स्टोरी में जो तुमने मुझे सुनाई है। सो आई डू नॉट बिलीव, नॉट आई विल नॉट बिलीव, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। ड्यू टू द फॉल इन रियल एस्टेट प्राइस बिल्डर्स हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मल्टी स्टोरीड ऑफिस बिल्डिंग, तो इन्होंने बंद कर दिया है बनाना। तो बच्चों यहाँ पे हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग, हैव स्टॉप्ड कंस्ट्रक्टिंग ओनली, फ्रॉम की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है कि जिससे दूर रहना या बचना। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, स्टूडेंट ने कहा अपने टीचर से कि वो एक्सप्लेन कर दे पैसेज को। द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर, बच्चों द स्टूडेंट आस्क द टीचर, टोल्ड नहीं आस्क पूछा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट। रामा कुकड अ कॉन्स्पायरेसी टू चीट अब्दुल, तो बच्चों कुकड, रामा ने कुक किया है, बच्चों कुक नहीं जाल रचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जाल बिछाना जाल बिछाना या जाल रचना के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हैच का। राजा इज़ अ बैड सिंगर, ही इज़ टोन डेफ, ही इज़ टोन डेफ, टोन डेफ यानी कि संगीत की कद्र ना करने वाला। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पे नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस का आंसर। वेदर वी रियलाइज और नॉट वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग चॉइसेस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, कंटिन्यूसली नहीं कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली मतलब समय के हिसाब से लगता है और कॉन्स्टेंटली मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। वी आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग चॉइसेस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हैविंग रन हेयर एंड देयर, हैविंग रन हेयर एंड देयर, बच्चों हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर भटकना, इसके लिए अच्छा होगा कि आप हेल्टर स्केल्टर का इस्तेमाल करें, यानी कि अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर भटकना। फॉर वार्न इज फॉर आर्न, यानी कि पहले से ही किसी को सचेत कर देना ही सावधानी भरे होता है, यानी कि सचेत और पहले से हथियारबंद आदि लड़ाई जीत जाता है। तो फॉर वार्न इज फॉर आर्न, तो ये आपका एक कहावत है और कहावत के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। उसेन बोल्ट इज सेकंड टू वन एज एन एथलीट, उसेन बोल्ट इज सेकंड टू नन, सर्वोत्तम मतलब जिसके साथ दूसरा ना हो, सेकंड टू नन नॉट सेकंड टू वन, सेकंड टू नन का मतलब होता है सर्वोत्तम जिसके जैसा दूसरा ना हो। तो गाइस सेकंड टू नन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही स्पोक एज दो हिज थ्रोट हैड सफर्ड एन इंजरी, वो ऐसे बोल रहा है जैसे उसका थ्रोट जो है इंजरी यानी कि इंजरी को सफ़र कर रहा हो। हिज थ्रोट हैड का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चों इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड यहाँ पर एज ए थर्ड फॉर्म काम कर रहा है। यस, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ही हेड से आपका काम चल जाएगा, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज आर एन अर्नाकुलम, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, तो बच्चों ऑल द फैमिली मेम्बर्स नहीं क्योंकि ये सुपर फ्लोस में आता है, स्लैंग में आता है। ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, जब आप किसी को बोलते हैं कि वो कौन है भैया, वो तो ये हमारा फैमिली मेम्बर है, तो ये आपका रॉन्ग फॉर्मेशन समझा जाता है। ऑल द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा, ऑल द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली, तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। वी आर विटनेसिंग नॉट ट्रिम अप बट द ब्रेकडाउन ऑफ, वी आर विटनेसिंग नॉट ट्रिम अप बट द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर विटनेसिंग, वी आर विटनेसिंग, तो बच्चों यहाँ पे नोट द ट्रिम अप बट द ब्रेकडाउन, नोट द ट्रिम अप क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल की यहाँ पे एक आवश्यकता है जो कि होना चाहिए था, नोट द ट्रिम अप बट द ब्रेकडाउन, क्योंकि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका सेम रहता है। तो गाइस यहाँ पे नोट द ट्रिम अप बट द ब्रेकडाउन आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वॉय बिटाइड, वॉय बिटाइड मतलब बच्चों मुश्किल में पढ़ना, तो गाइस ये सेंटेंस आपका करेक्ट ही है, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। माई ऑफिस इज़ विद इन अ स्टोन थ्रो, ये एक ईडियम है, स्टोन थ्रो मतलब कुछ ही दूरी पर, सो बिल्कुल ठीक है। स्टोन भले आपका यहाँ पर नॉन लिविंग है लेकिन एज ए ईडियम इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, स्टोन थ्रो यानी कि कुछ ही दूरी पर, सेंटेंस में कोई गलती यहाँ पे नहीं है। हर सेल्फ सादा थीप, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से
कोई सेंटेंस आपका शुरू नहीं हो सकता है। हर सेल्फ सो द थीव, जी नहीं। शी हर सेल्फ सो द थीव, आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन हर सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। माई पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाय नेक्स्ट मंडे, मेरे माता पिता पहुंच जाएंगे दिल्ली नेक्स्ट मंडे तक। माई पेरेंट्स, बच्चों सेंटेंस में जब फ्यूचर टाइम की बात हो, बाय प्लस फ्यूचर टाइम, तो हम लोग विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो विल हैव रीच दिल्ली। आई थिंक सो शी विल कम टू द पार्टी, मुझे लगता है कि वह पार्टी में आ जाएगी। आई थिंक शी विल, बस सो की आवश्यकता यहाँ नहीं है। आई थिंक शी विल कम टू द पार्टी, आई थिंक शी विल कम टू द पार्टी, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और गाइज ये 608 से 680 तक सेंटेंस मैंने आपको आज कराए इस वीडियो में। अभी इस बात को यहीं स्टॉप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।